बेईमानों की बेईमानी गई, दलालों की दलाली गई, क्योंकि भैया अब आ गया है ई रुपया। दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग अपना यूट्यूब ओपन करते हैं और सर्च करते हैं डिजिटल ई रुपीस, तो यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं कि अब आरबीआई नोट नहीं छापेगा, अब ओनली इंडिया में चलेगा डिजिटल ई रुपीस। अब सोचने वाली बात यह है कि ई डिजिटल रुपीस आखिर ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है, और क्या वाकई में आरबीआई नोट नहीं छापेगा, ओनली चलाएगा डिजिटल ई रुपीस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को देखने को कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई एक मेथड है पेमेंट ट्रांसफर करने का, फंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का। सेम इसी तरह से आप लोगों को एक ई वाउचर के रूप में ई डिजिटल रुपीस दे दिया गया है। अब ये किस तरह से काम करता है, एक फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखते ही होंगे फ्लिपकार्ट का एक वाउचर होता होगा और अमेज़न का एक वाउचर आता है, तो सेम इसी तरीके से ये भी एक यूपीआई का वाउचर ही है, जो कि एनपीसीआई के अंदर में आता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो अगर आप एक अमेज़न से एक गिफ्ट वाउचर लेते हो, अब उस गिफ्ट वाउचर को अगर आप कहीं दूसरे जगह पर, कहीं दूसरे शॉप पर जाते हो और वहाँ पर बोलते हो भैया ये 500 का वाउचर है, मुझे सामान दे दो, तो क्या वो बंदा सामान देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सेम इसी तरीके से ये जो वाउचर है, ये ई डिजिटल रुपीस है, ये भी सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। ये भी एक तरह का वाउचर ही है, जो कि हर एक शॉप पर अलग अलग तरीके से वर्क करता है। अब जैसे मान लो आप लोगों को पता है कि मोदी जी जो हैं वो 2000 रुपये 4-4 महीने में हमारे किसान भाइयों को देते थे। अब 2000 रुपये जैसे कि किसी किसान के पास में आया ही नहीं, किसी के पास में आया, तो इस तरह से काफ़ी सारे फ्रॉड हो जाते थे। अब ये ई डिजिटल रुपीस क्या करेगा दोस्तों, ई डिजिटल रुपीस का एक क्यूआर बना के देंगे, जो कि स्पेशली उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक और डाउट होता है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि ये ऑफलाइन काम करता है, तो क्या यूपीआई ऑफलाइन काम नहीं करता है? तो बिल्कुल भी यूपीआई भी ऑफलाइन काम करता है। यूपीआई को भी *99# से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं कीपैड फ़ोन से। कीपैड फ़ोन से भी फंड ट्रांसफ़र हो जाता है यूपीआई के जरिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वाउचर के बारे में। अब मान लो सरकार ने 500 रुपये का वाउचर आप लोग का खाद का दे दिया। अब आप लोग उस खाद का जो वाउचर है वो वाउचर लेकर दूसरे दुकान पर जाओगे कि भैया हमको 500 रुपये का सामान दे दो, कुछ और सामान दो। जैसे कि आप लोगों को खाद का वाउचर दिया गया, अब उसको लेकर चले जाओगे दूसरे दुकान पर, जैसे राशन के दुकान पर चले जाओगे राशन लेने के लिए, तो वो जो क्यूआर है वो स्पेशली खाद के ही दुकान के लिए बनाया गया है, जो कि उसी का मैचिंग खाद के दुकान वालों के पास में ही रहता है, तभी आपका जो क्यूआर होता है वो स्कैन होता है। अब वो क्यूआर आप उस दुकान पर जब दिखाएंगे तो वहाँ पर स्कैन नहीं होगा, इनवैलिड बता देगा। अब इन सब के अंडर में कौन काम करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई सबको कंट्रोल करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक मोटा मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा दुकान है खाद का और दूसरे बंदे का दुकान है राशन का। अब दोनों ही बंदों का क्यूआर कोड अलग अलग होगा, डिजिटल जो रुपीस का क्यूआर कोड होगा वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पर जिन लोगों के पास में खाद का वाउचर रहेगा वो खाद ले पाएंगे, और जिन लोगों के पास में राशन का वाउचर रहेगा वो राशन ले पाएंगे। तो इस तरह से ये वाउचर है, वाउचर के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि मेरा दुकान है खाद का, मैंने ये पीसीआई से रजिस्ट्रेशन करवाया है खाद का, तो मुझे क्यूआर कोड खाद का प्रोवाइड किया गया है। तो जब मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा खाद का वाउचर लेकर के, तभी मैं उसको खाद दे पाऊंगा, वरना किसी और का अगर वाउचर लेकर आएगा, जैसे कि वो राशन का वाउचर मेरे पास लेकर आया, तब मैं उसको नहीं दूंगा। तो कुछ इस तरीके से ये ई वाउचर वर्क करेगा दोस्तों। तो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई नोट नहीं छापेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वाउचर है और आने वाले समय में इस वाउचर का उपयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है जब यूपीआई लॉन्च हुआ था तो ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये ज़्यादा फेमस हुआ क्यों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब यूपीआई आया उसके बाद में फ़ोन पे आया, गूगल पे आया, अमेज़न पे आया, पेटीएम आया। अब ये चारों कंपनियां क्या की मालूम है? जब शुरू में आई
तो लोगों को बहकाने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये गूगल पे, तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप 2000 कैशबैक, आप कहीं पर भी गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो आप 2000 कैशबैक मिलेगा, जबकि उतना आप लोगों को नहीं मिलता था, कम ही लोगों को 1000 रुपीज़ मिलता था। अब उसी के चक्कर में लोग गूगल पे ज़्यादा यूज करने लगे। अब फ़ोन पे को भी आप लोगों को पता है कि जब फ़ोन पे शुरू में आया था तो एक रिचार्ज पर 80 रुपये पर मंथ वो कैशबैक देता था, तो लोगों को यहाँ पर भी ज़्यादा फायदा मिलता था और लोग वॉलेट में भी फंड ट्रांसफ़र करते थे तो वहाँ पर भी उनको कैशबैक प्रोवाइड कर दिया जाता था, या कहीं पर फंड ट्रांसफ़र करते थे तो वहाँ पर भी कैशबैक मिल जाता था। तो इसी कारण ये इस पर भी ज़्यादा लोग आकर्षित हुए, यहाँ पर आए। अब अमेज़ॉन पे भी 1000 रुपीज़ कैशबैक चल रहा था, आप लोगों को पता होगा, जो लोग यूज़ करते होंगे और काफ़ी सारे लोगों को मिला भी होगा। तो ये कंपनियों की वजह से ज़्यादा लोग आकर्षित हुए कैशबैक के चक्कर में। इसी की वजह से यूपीआई का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो गया कि अब इस समय में दूसरे कंट्री में भी चल रहा है। तो सेम इसी तरीके से ये बाउचर आया है, अब बाउचर भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। अभी तो आरबीआई के पास में न्यू दिल्ली में 2-3 लोग ऐसे हैं जो अभी यूज़ कर रहे हैं इस ई बाउचर का। बहुत लोग अभी ई बाउचर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ये फेमस होगा धीरे धीरे उसी तरीके से इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में ई बाउचर का उपयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे जैसा रुपया है इनका रुपीस बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब से ये यूपीआई आया है तब से लोग यूपीआई ही लेकर भागते हैं, कोई कैश लेकर जल्दी चलता नहीं है। वैसे गांव में कहीं पर लोग जाते हैं तो ही कैश लेकर चलते हैं। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।